झारखंड में अगर टीचर बनने का सपना है तो JHTET 2026 वो पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तो चलिए आज इस परीक्षा से जुड़ी हर एक बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस परीक्षा के बारे में सारी जानकारी ऑफिशियली जारी कर दी है, तो देर किस बात की। आइए सीधे ऑफिशियल डिटेल्स में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या खास है। आज हम JHTET 2026 को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। मतलब ये परीक्षा क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसका पैटर्न कैसा होने वाला है और अप्लाई कैसे करना है। हर सवाल का जवाब यही मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये JHTET परीक्षा है क्या और इसे पास करना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक पढ़ाना चाहता है तो JHTET पास करना उसके लिए कंपलसरी है। इसके बिना आगे का रास्ता बंद है। ये एक तरह से एंट्री टिकट है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या कोई भी कैंडिडेट इस परीक्षा में बैठ सकता है? इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। अच्छा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर आने से पहले कुछ बेसिक शर्तें हैं जो हर उम्मीदवार को पूरी करनी होती हैं, जैसे भारतीय नागरिक होना, उम्र कम से कम 21 साल और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न होना। अगर टारगेट क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने का है तो एक रास्ता ये है कि 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स हों और साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा किया हो। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर डिप्लोमा नहीं है तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि बीएड की 4 साल वाली डिग्री या फिर स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा भी आपको पूरी तरह से योग्य बनाता है। अब बात करते हैं अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से 8 की। यहाँ पे क्वालिफिकेशन थोड़ी और बढ़ जाती है। इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड या एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना जरूरी है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी और अच्छी बात है जो इस परीक्षा को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाती है। जो रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% की छूट मिलती है, जिससे उनके लिए क्वालिफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए, एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि असल में परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। जब कोई कैंडिडेट एग्जाम हॉल में बैठेगा तो उसके सामने क्या आने वाला है। देखिए, JHTET में 2 लेवल होते हैं। लेवल 1 है प्राइमरी क्लासेस के लिए और लेवल 2 है अपर प्राइमरी के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई भी कैंडिडेट एक या फिर दोनों लेवल के लिए एक साथ अप्लाई कर सकता है। ये रहा लेवल 1 का पूरा ब्लूप्रिंट। 5 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट से 30 सवाल और टोटल 150 नंबर का पेपर, यानी हर सब्जेक्ट को बराबर की इंपॉर्टेंस दी गई है। अब लेवल 2 का पैटर्न भी लगभग वैसा ही है, लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है। यहाँ पर कैंडिडेट्स को अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से मैथ्स/साइंस या फिर सोशल स्टडीज में से किसी एक को चुनना होगा। ये सेक्शन 60 नंबर का है। हर पेपर को सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा। और हाँ, जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनके लिए अतिरिक्त समय का भी प्रावधान रखा गया है, जो एक बहुत अच्छी पहल है। पैटर्न तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी है, यानी स्कोरिंग। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और वो कौन से नियम हैं जिनका खास ध्यान रखना है। पास होने का क्राइटेरिया बहुत क्लियर है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 60% मार्क्स लाने होंगे, यानी 150 में से 90 नंबर। वहीं जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए ये कट ऑफ थोड़ा कम रखा गया है। और ये है सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर, इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। हर सवाल को अटेम्प्ट करना ही समझदारी है। कुछ और जरूरी बातें हैं जो याद रखनी चाहिए। सारे सवाल MCQ टाइप होंगे, जवाब OMR शीट पर देने हैं और एक बार रिजल्ट आ गया तो फिर कोई री-इवैल्यूएशन नहीं होगा, तो ध्यान से पेपर देना है। चलिए अब इस सफर के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल पड़ाव पर चलते हैं। फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लगेगी और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। यहाँ टेबल में साफ साफ देखा जा सकता है कि फीस हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। और एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि दोनों पेपर एक साथ देने पर फीस में थोड़ी रियायत भी मिल रही है। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा, वो भी ऑफिशियल JAC पोर्टल पर। कोई दूसरा तरीका नहीं है। और अपनी डिटेल्स बहुत ही ध्यान से भरनी है, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद कुछ भी बदलने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। JHTET पास करने का मतलब सीधे सीधे नौकरी मिलना नहीं है। यह सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको टीचर भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने के लायक बनाता है।
तो अब JHTET 2026 का पूरा ब्लूप्रिंट सामने है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी के साथ तैयारी की अपनी रणनीति कैसे बनाई जाए।